जब यहाँ पर उन लोग गोली चला रहे थे, आतंक का जो माहौल बना हुआ था उसमें तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा था, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं। अगर उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या होगी। क्या अगर उनका नाम लेकर अगर इस तरीके से अगर गोलियां चलाई जा रही हैं तो ये भी अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिनके ऊपर गोली चली उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिन्होंने गोली चलाई उनका क्या। अनुसूचित जाति होने की वजह से संभवतः टारगेट किया जा रहा है, दलित परिवार से आने की वजह से संभवतः प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है कि भैया दलित उनको कभी पसंद आए नहीं, दलित विरोधी वो हमेशा उनकी मानसिकता रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अंबेडकर छात्रावास में जो हुआ, आपने वो घटना 2 दिन पहले देखे थे। अभी लोजपा रामविलास पासवान के यहाँ से चिराग पासवान यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो कि घटना घट रही है, गोलीबारी आकर यहाँ पर हॉस्टल में अंदर आकर गोली चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या होगी भाई। जहाँ पे बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए आते हैं, वहाँ पर अगर इस तरीके से ऐसे असामाजिक तत्व घुसकर अगर उन पे गोली चलाने लग जाएंगे तो सुरक्षा का भाव कहाँ है। कैसे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, या कैसे इनके अभिभावक इनको दूर दूर के ज़िलों से भेजेंगे कि तुम जाओ, जाकर पढ़ाई करो। भाई जान से बढ़कर तो किसी परिवार के लिए कुछ नहीं है ना। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजते हैं कि कम से कम वो वहाँ पे सुरक्षित रहे, पर अगर हॉस्टल में अगर इस तरीके से बंदूकें लहराई जाएंगी और गोलियाँ चलाई जाएंगी, और अफसोस की बात यह कि जिनके ऊपर गोली चली उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिन्होंने गोली चलाई उनका क्या। जो बच्चे घायल हुए हैं, जिनको कल मैं पीएमसीएच में देखने गया हूं, उनको रात में आपने जेल भेजने का काम कर दिया। पुलिस उनको पकड़ के लेकर चली गई, और जिन लोगों ने बंदूक चलाई, जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों ने ये पूरा आतंक का माहौल यहाँ पे बनाया, उनके खिलाफ आप एफआईआर तक दर्ज नहीं करेंगे। ये एक तरफा प्रशासन का रुख नहीं है तो और क्या है। ये अपने में दर्शाता है कि भैया प्रशासन मिली भगत के तहत कुछ बच्चों को सिर्फ टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। अनुसूचित जाति होने की वजह से संभवतः टारगेट किया जा रहा है, दलित परिवार से आने की वजह से संभवतः प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है कि भैया दलित उनको कभी पसंद आए नहीं, दलित विरोधी वो हमेशा उनकी मानसिकता रही है। तो ये दर्शाता है भैया कि आपकी मानसिकता है, इसीलिए इन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक सिंपल सी बात बताए कि भैया एफआईआर उनके खिलाफ क्यों नहीं दर्ज हुई जिन्होंने बंदूकें चलाई, जो यहाँ पे बंदूकें लहरा रहे थे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। पुलिस कर्मियों ने उनको देखा है। मतलब ये तो पहली बार मुझे लगता है कि शायद किसी देश के कानून में ऐसा हो रहा कि जो जख्मी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, पर जिसने जख्म दिया वो फ्री घूम रहा है। तो ये एक तरफा रुख तो दिखाई रहा प्रशासन का। पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, जब मैं उनसे बात की तो उन्हें अभी तक उन्हें ये भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे हैं क्या, हॉस्पिटल में है, जेल में है, कहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है। सुबह से एक सांसद होने के नाते मैं खुद इस बात की जानकारी लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कहाँ पे हैं। हमारे किसी भी साथी को उन बच्चों से अभी तक मिलने नहीं दिया गया। मिलने दिया गया किसी को वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। किसी को नहीं पता कि भाई पकड़ा भी क्यों है, जिसने गोली खाई उसको आपने पकड़ा क्यों है। कोई तो धारा लगाई होगी, अब वो मन धड़न जो भी आपने धारा लगाई हो, जो भी आपने किया हो, पर भैया जिसने गोली चलाई दोषी तो वो भी है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी। इन लोगों की एफआईआर कब आप दर्ज करेंगे भाई। अच्छा, एक और सवाल है, जब यहाँ पर उन लोग गोली चला रहे थे, आतंक का जो माहौल बना हुआ था उसमें तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा था, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं। मुझे नहीं पता किसका नाम लिया जा रहा था, नहीं लिया जा रहा था, बट तमाम चीज़ें भाई जांच का विषय हैं। तमाम चीज़ें, अगर उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या होगी। क्या अगर उनका नाम लेकर अगर इस तरीके से अगर गोलियां चलाई जा रही हैं तो ये भी अपने में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तमाम बातें जांच का विषय हैं, पर जांच सही दिशा में होनी ज़रूरी है। अगर आप अपराधियों के रक्षक बन के अगर आप जांच करेंगे तब तो आप सही दिशा में कभी जांच करेंगे ही नहीं, तब तो निर्दोषों के ऊपर ही कार्रवाई होगी, और जो कि हो रही है। स्पष्ट दिख रहा है कि जिसने गोली खाई, जिसके जख्म अभी तक नहीं सूखे हैं, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरों पे नहीं। मेरा एक लास्ट सवाल है कि अभी जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके पिता इतना सक्षम नहीं है कि उनके लिए कुछ कर सके या केस लड़ सके। आप कितना सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन हम लोग का हेल्प कोई नहीं कर रहा है। भाई मैंने तो इस बात को कल ही कहा है कि जितनी मुझसे आर्थिक मदद, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवार के पास कोई बोझ आता है तो आर्थिक बोझ आता है, इलाज को लेकर आता है, बाकी चीज़ों को लेकर आता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़रूर मैं लूँगा। साथ ही में अभी मैंने कुछ लोगों को बुलाया है कानूनी लीगल एडवाइस के लिए
कि भाई अगर ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, वैसे तो डीजीपी बोलते हैं कि भाई फैक्स कर दीजिए और फलाना कर दीजिए तो हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, बट अगर इनका प्रशासन एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके की एक घटना एक बच्ची के साथ घटी थी, कहाँ हम लोग गए थे जहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, वहाँ पे उस बच्ची के साथ दलित परिवार से ही आती थी, दुष्कर्म किया गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके साथ मारपीट हुई बच्ची के साथ, और उसकी एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर रहे थे। महिला थाने वाला का नवादा में, नवादा की घटना है, वहाँ पे ये लोग दर्ज नहीं कर रहे थे, तब हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करके उसकी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। तो अगर यहाँ पे भी ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग जो भी उचित लीगल एडवाइस होगी वो लेकर हम लोग प्रक्रिया करेंगे आगे। तो आपने देखा चिराग पासवान अंबेडकर छात्रावास यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे तरफ से जितना बनेगा मैं उतना कोशिश करूँगा, और उन्होंने निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अभी जो सरकार बनी है उसके बाद इस तरह से हो रहे हैं तो जांच का विषय है, और उप मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जांच जरूर होनी चाहिए। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।